चलो, मैंने बोला जीन्स मतलब क्या, जीन्स आर द स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। यस, पहला डायलॉग तो यही आना चाहिए। फिर हमने बोला जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर, मतलब हम कह सकते हैं इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यस मैम। जीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी by synthesizing particular protein in your body। तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 4 पॉइंट लिख सकते हो जीन्स के बारे में। और हमें एक और बात पता है कि जीन्स आर इनहेरिटेड अलोंग विद द क्रोमोसोम्स। यस और नो? यस मैम। यस, जीन्स आर इनहेरिटेड अलोंग विद द क्रोमोसोम्स ओनली। मैम जीन्स ही तो कैरेक्टर कंट्रोल कर। हाँ, जीन्स कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे। अब देखो एक और छोटी सी बात, मैम फिनोटाइप कैरेक्टर ना? हाँ ऑफ कोर्स फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अब मैंने बोला ये क्रोमैटिन थ्रेड्स which we observe in the nucleus, they are formed by, कौन बताएगा? डीएनए। मैम डीएनए। डीएनए। हाँ डीएनए। तो Proteins. chromatin threads are formed by DNA. When this chromatin thread or DNA coil on certain protein particles, it will make our क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन आया क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। फिर हमने बोला कि दिस जीन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। जीन्स हम पहले ही बता चुके हैं। यस अब मैम। मैंने बोला व्हेन कैरेक्टर इज इनहेरिटेड, इट मींस योर जीन्स आर इनहेरिटेड बिकॉज कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन ओनली। यस मैम। नेक्स्ट वी से दैट व्हेन जीन्स आर इनहेरिटेड, डीएनए इज इनहेरिटेड। यस और नो? यस मैम। Yes, because genes are the small part of DNA. And when DNA is inherited, it means your chromosomes are inherited because chromosomes are formed by DNA only. अब देखो मैंने बोला inherited मतलब गया, गया मतलब अगली जनरेशन में गया। याद आता है अपन ने ऐसा कुछ देखा था, लेक्चर में भी देखा था। मैंने बोला क्रोमोसोम गया मतलब डीएनए गया। समझ रहे हो, सुन रहे हो ना? डीएनए गया मतलब जीन गया, और जीन गया मतलब कैरेक्टर गया। एक के पीछे एक सब चले गए। यस और नो? यस मैम। है ना, सबको आ रहा है ना बेटा? तो मैं अब अगर उल्टा बोलूं तो कैरेक्टर गया मतलब कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन गया। जीन गया मतलब जीन किससे बना? डीएनए से, मतलब डीएनए गया, और डीएनए से मिलके कौन गया? क्रोमोसोम गया। क्रोमोसोम। तो एक के पीछे एक सब चले गए। तो हमने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जीन्स आर इनहेरिटेड अलोंग विद द क्रोमोसोम। जीन अकेला इधर से उधर नहीं जाता है, जीन क्रोमोसोम के साथ साथ इनहेरिटेड होता है इन नेक्स्ट जनरेशन। अब इस पूरे इसमें कोई घोटाला नहीं शायद? नो मैम। नो मैम। अब आगे बढ़ते। ये सब पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि चैप्टर में हमको सिर्फ पढ़ना है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, और जिसके लिए बेसिक यूनिट होगा जीन, और ब्रॉड लेवल पे इफ वी स्टडी दैट वाज योर क्रोमोसोम। यस यस, आगे बढ़ते। अब ये सारा पढ़ने के बाद हमको ये पता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, हाउ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ। 2 नंबर का क्वेश्चन। By synthesizing proteins. in yes. अब ये डायलॉग सबको याद करा दिया मैंने, सबको याद हो गया है कि जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय सिंथेसाइजिंग पर्टिकुलर प्रोटीन इन योर बॉडी। कोई एग्जांपल बता सकते हो? हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन नहीं है मैम। ग्लाइकोजन। Insulin. मैम इंसुलिन। यस, इंसुलिन बोल सकते हैं हम, या हम बोल सकते हैं हमारा मेलेनिन। कुछ याद आता है कभी ऐसा पढ़ा हुआ? यस मैम। इंसुलिन है यस मेलेनिन। मैम। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही ना प्लीज, 1 मिनट। ऐसा बिना लिखे मजा नहीं आ रहा है। तुम्हारे कैमरे ऑन होते तो शायद मजा आता है, पर अब मैं ही मुझे समझा रही हूँ ऐसा आई फील। एक और साइड लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे बट स्टिल आई रिक्वायर। चलो, मैंने यहाँ बोला कि मेरे पास ये एक्स जीन है जो मेरा, क्या लिखूं, चलो ऐसे लिख देते, एक्स जीन है जो वाई प्रोटीन बना रहा है, और यही प्रोटीन मेरे जेड
कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला ये एक्स जीन ने बनाया मेरा इंसुलिन, और ये इंसुलिन क्या कर रहा है, Breakdown of glucose molecules. ये सबको पता है। Yes, ma'am. मैम इनटू ग्लाइकोजन। हाँ, हमसे मतलब एक कैरेक्टर तो है ना हमारा, इट कंट्रोल से ब्रेकडाउन ऑफ Yes, ग्लूकोज ma'am. मॉलिक्यूल। वैसे मैं बता सकती हूँ, सपोज मेरा एक्स जीन है जो बना रहा है मेरा इंसुलिन, सॉरी मेलेनिन, इंसुलिन तो मैंने ऊपर लिख दिया था, अभी मेरा बोर्ड होता तो मैं कब से पहुंच चुकी होती, लिख भी चुकी होती। सिस्टम पे काम करना इज नॉट अ इजी टास्क, है ना। चलो यहाँ क्या लिखना है मुझे, मेलेनिन। मेलेनिन कंट्रोल्स द स्किन कलर, मतलब हम बता रहे हैं ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा बाय सिंथेसाइजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इन योर बॉडी। अब मैंने बोला अगर मेलेनिन ज्यादा है तो वो स्किन बिकम डार्क कलर, और अगर मेलेनिन कम है तो अवर स्किन बिकम लाइट कलर, मतलब वी आर फेयर, है ना। यहाँ भी मैंने ऐसे ही बताया कि जब मेरा इंसुलिन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा टूटेगा। Yes, ma'am. यस मैडम, मतलब मैंने बोला ग्लूकोज का लेवल कैसा होगा, कम होगा, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, और मैंने Yes, बोला कि अगर इंसुलिन कम है तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा एंड वी आर डायबिटिक। यस, अब बताओ इंसुलिन की वजह से जो डायबिटीज हुआ उसको क्या नाम दे, डायबिटीज मेलिटस। Mellitus. मेलिटस। यस, अब अगला सवाल, इंसिपिडस किसकी वजह से हुआ, डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से हुआ। देखो ऐसे Insulin याद, ज्यादा होने की वजह से। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, डायबिटीज इंसिपिडस में ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होती, मतलब मैंने बोला मेरा यूरिन इज डाइल्यूट, सो कंटिन्यूअसली वी गो फॉर यूरिनेशन। अब बताओ यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने वाले दो हार्मोन, मैं एकदम कहां से कहां पहुंच गई, ऊपर ये सिर्फ नाम से पहुंची हूं मैं, एक डायबिटीज मेलिटस से और एक डायबिटीज इंसिपिडस से, घोटाला नहीं करना। डायबिटीज मेलिटस होता है इंसुलिन से और इंसिपिडस होगा आपका एडीएच, याद आता है, Yes, ma'am. वेसोप्रेसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही थी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन इज योर बर्थ हार्मोन और वेसोप्रेसिन जो है इट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब देखो मैंने बोला यस मैम। एडीएच ज्यादा हो गया तो मैंने बोला वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी ज्यादा हो गया, तो मेरी यूरिन कैसी हो गई, कंसंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेट। ठीक है। अब मैंने बोला अगर एडीएच कम हो गया देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज लेस, ठीक है, और जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो मेरी यूरिन कैसी हो गई, डाइल्यूट, और जब यूरिन डाइल्यूट होगी तभी तो बार बार रिलीज करने जाना पड़ेगा ना, बिकॉज ब्लडर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ यूरिन, वो जल्दी जल्दी फिल होगा तो जल्दी जल्दी रिलीज करने जाना पड़ेगा। तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से हुआ, एडीएच की वजह से हुआ, या एडीएच हार्मोन के कम होने की वजह से हुआ। और डायबिटीज मेलिटस कब हुआ, जब इंसुलिन हार्मोन कम हो गया। याद आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, Yes, ma'am. क्योंकि दोनों Yes. टॉपिक अपने इसमें हैं तो हमको ये दोनों चीजें आना चाहिए। ऐसा उल्टा याद रखो बेटा कि डायबिटीज इंसिपिडस आई से है ना, तो आई वाले से नहीं होगा, मतलब वो इंसुलिन से नहीं होगा।
ठीक है, आई से आई नहीं होगा, इंसुलिन से इंसिपिडस नहीं होगा, तो फिर इंसुलिन से क्या होगा, मेलिटस होगा, है ना। तो फिर शायद जल्दी ट्यूबलाइट जले। और डायबिटीज इंसिपिडस कैसे हुआ, फिर एडीएच। दोनों कब हो रहा है, जब हाइपो सिक्रीशन हो रहा है। हाइपो मतलब कम सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जीन पे आ जाए वापस अपने हेरिडिटी पे। हाउ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ, हमने छोटा सा डायलॉग पढ़ा था, जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय सिंथेसाइजिंग पर्टिकुलर प्रोटीन इन योर बॉडी। एग्जांपल देके हम कोई भी एक बता दें ऐसी, एक्स जीन सिंथेसाइज अ वाई प्रोटीन विच कंट्रोल द जेड कैरेक्टर। आप दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल दे करके उसे बता सकते हैं, उसके बाद कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे मेंडल साहब पे। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल, सभी को पता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करे, पी प्लांट। पी प्लांट। पी प्लांट। साइंटिफिक नेम क्या पी प्लांट का, पाइसम सटाइवम। हाँ ये भी याद होना चाहिए, पाइसम सटाइवम। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन, because it is bisexual and is short period of lifespan. बस सबको आता है इसका आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हमको 6 पॉइंट लिखना है। हमने लिखा बाइसेक्सुअल, फिर हमने लिखा इट वाज एनुअल, Short lifespan. शॉर्ट लाइफ वाला है, इजीली Easily available. यस। अच्छा वो भी लिख दो, चल ठीक है। मैंने लिखा ये पॉइंट सबसे आखिरी में लिखना चाहिए वैसे, इजीली much अवेलेबल। मैम 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। हाँ पहले इसको तो पूरा होने दो। इजीली अवेलेबल है, इजीली कल्टिवेटेड ऑल्सो, इजीली कल्टिवेटेड, इट वॉज चीप, सस्ता सुंदर टिकाऊ है, आसानी से ग्रो हो जाता है ना। और शॉर्ट लाइफ है, मतलब एनुअल है, वो 3-4 महीने एक ही बार सीजन में देखने को मिलेगा, उतने टाइम में मैं उसकी बहुत सारी जनरेशंस देख सकती हूँ, ठीक है। फिर हम कहते हैं इसके अंदर सेल्फ एंड क्रॉस बोथ पॉलिनेशन इज इजीली ऑब्जर्व, सेल्फ एंड क्रॉस बोथ पॉलिनेशन पॉसिबल। और इसके बाद जो नया इंडिविजुअल बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, इट वॉज अगेन फर्टाइल। ये वापस कैसा होता है, फर्टाइल होता है, ठीक है। इट इज अगेन फर्टाइल। फिर लास्ट कैरेक्टर लिखते हैं, इसके अंदर हमको मिले थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर देखने को मिला था, ठीक। इसके बाद हम लिखते हैं एक समय में नंबर ऑफ सीड्स आर मोर, है ना। एक समय में एक साथ बहुत सारे बीजें मिलती है, तो हम उससे बहुत सारे नए जनरेशन को डेवलप करा सकते, ठीक है। सो व्हाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन, इसका एक छोटा सा 6-7 पॉइंट वाला आंसर, ठीक। अब मेंडल के तीनों लॉ भी पता है। मेंडल ने 3 टाइप के क्रॉस किए थे, कौन कौन से, monohybrid इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर, फिर मेरा डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स, और फिर एक और किया था ट्राइहाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑफ 3 कैरेक्टर। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस था तब कितने गैमेट मिले थे, 2, है ना। और जो ऑफस्प्रिंग बने थे वो कितने थे, 4, है ना। डाइहाइब्रिड में गैमेट कितने, 4, 4 ऑफस्प्रिंग कितने, 16, ट्राइहाइब्रिड में गैमेट कितने, 8, ऑफस्प्रिंग कितने, 64, ठीक है। ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा मेंडल के लॉ, याद है सभी को, Yes, ma'am. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस
एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन सिंपल ऐसे आ जाता है, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो हम लिख सकते हैं लॉ, क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? During gamete formation, genes are separated. यस, जब भी गैमेट बनेंगे जीन्स अलग अलग होंगे, दैट इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा पॉइंट मैंने बोला लॉ Law of ऑफ domination. डोमिनेंस। Dominant gene is expressed while recessive does not express. यस, डोमिनेंट जीन नहीं, हम, हाँ ठीक है, ऐसे भी ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन रेसेसिव जीन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। डोमिनेंट जीन की जब गांव प्रेजेंस, रेसेसिव होते हैं तब रेसेसिव एक्सप्रेस कर लेता है। हाँ, तो रेसेसिव विल एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, नॉट इन हेटेरोजाइगस। चलो अभी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी रिवाइज करते हैं। और थर्ड लॉ था मेरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Assortment. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब genes are independently assorted in the F2 generation of dihybrid cross. That's why we are getting the 16 varieties, 16 new offsprings we are getting. ठीक है, अब मैं थोड़ी फिर थोड़ी से more रिपीट कीजिए। फिर से रिपीट करूं। जी सर। Genes are जी मैम। independently assorted या inherited in the F2 generation of dihybrid cross. तो जब भी आपको ये लॉ प्रूव करने को बोला जाए कि प्रूव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन दैट कंडीशन यू जस्ट एक्सप्लेन द डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बट अगर आपको ऊपर वाले दोनों लॉ प्रूव करने को बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन दैट कंडीशन यू शो द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली, ठीक है। ओके मैम। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन नहीं, घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चन घूम के पूछे जाते हैं, तो हमको वो क्वेश्चन सोचने पे मजबूर करते हैं, है ना। ऐसे शायद हमने डीपी में करे कुछ क्वेश्चंस। पानी अंदर नहीं जा रहा हो। क्या हो, किसका माइक खुला है बेटा? चलो अब मुझे ये बताओ, होमोजाइगस क्या? सेम एलील वाले जीन्स। Same type of सेम जीन्स आर same प्रेजेंट। type. अगर सेम जीन्स प्रेजेंट है तो बोला होमोजाइगस, या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ठीक है। हेटेरोजाइगस मतलब Hybrid. अलग टाइप के एलील्स होंगे। यस, मतलब इफ डिफरेंट जीन्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट या बोथ द एलील्स आर प्रेजेंट, बोथ एलील्स आर प्रेजेंट, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन को क्या मैं हाइब्रिड बोलूं? Yes, ma'am. यस मैम। ना, और ऊपर वाली कंडीशन को मैंने बोला प्योर, ठीक है। अब बताओ एक दो टर्म और देखते हैं। फिनोटाइपिक मतलब क्या? फिजिकल एक्सपीरियंस अपीयरेंस। यस, फिजिकल Externally मेकअप, expressed. हाँ, या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। Yes, ma'am. Physical appearance. क्या बोलना चाह रहे हो बेटा शिव? मैम फिजिकल अपीयरेंस को तो कहती है ना फिनोटाइपिक। हाँ कह सकते हैं ना, वो भी लिख देते हो, ले बस। फिजिकल अपीयरेंस। और जीनोटाइपिक मतलब Genetically जेनेटिक expressed. मेकअप। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सब छोटी छोटी टर्म एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। जेनेटिक मेकअप। और कुछ इसमें डोमिनेंट मतलब क्या? Gene which express itself. हाँ, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड In both homozygous and heterozygous condition. in both homo and hetero, दोनों में एक्सप्रेस होगा। और रेसेसिव मतलब Trait which is expressed in only homozygous condition. expressed in
homozygous, not in Heterozygous. सॉरी हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं होगा, है ना। तो डोमिनेंट रिसेसिव में डिफरेंस, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर याद है Yes, ma'am. यस मैम। सभी को? यस मैम, हाइट Yes, ऑफ प्लांट। चलो Yes. एक मिनट में स्लाइड चेंज करूं, कर लूं, यस है ना। आई थिंक लर्न नाउ। चलो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिखते हैं। मैंने एक इधर लिखना है कैरेक्टर और आपने बता देना है, एक तरफ मैंने डोमिनेंट लिखना है, एक तरफ मैंने रेसेसिव कैरेक्टर लिखना है, ठीक है। सबसे पहला हो गया Height. Height of plant. हाइट ऑफ प्लांट, Tall. टॉल Tall और and dwarf. ड्वार्फ। ओके डन। देन Color of flower. Color of flower. कलर ऑफ फ्लावर, Tall. Violet and white. यस कलर ऑफ फ्लावर वॉयलेट एंड White. व्हाइट। फिर कलर ऑफ सीड, Position of flower. कलर ऑफ, कलर ऑफ सीड और शेप अच्छा ऑफ चलो सीड। पोजीशन, अच्छा रुको रुको रुको, एक साथ ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मतलब सबको याद है? Yes, ma'am. चलो जिससे पूछोगी वही बताना, आप जरा एक मिनट देके बाकी क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने अगला कैरेक्टर लिखा है पोजीशन ऑफ Flower. फ्लावर। कौन बताएगा ये? दिव्यांश बताएगा क्या? Yes, ma'am. मैम exile और terminal. Exile dominant है और terminal recessive है. चलो मैंने लिखा एक्साइल और ये टर्मिनल। Terminal. नेक्स्ट अब मैंने लिया कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड में अक्षित बताओ जल्दी। अक्षित मुझे सुन पा रहे हो? क्लास चालू करके कहीं चले गए हो क्या यार? अपने आप को पागल बना रहे हो। उदय, यस मैम। हाँ बेटा बोलो। कलर ऑफ द सीड विच इज डोमिनेंट कैरेक्टर? मैम डोमिनेंट मैम येलो और मैम रेसेसिव में मैम ग्रीन। ओके बुक खोल के बता रहे हो क्या नो मैम। कि याद है? मैम याद है मैम। अभी कैमरा चालू होता तो पता लग जाता। यस नेक्स्ट कैरेक्टर मैंने बताया शेप ऑफ सीड। 1 सेकंड, शेप ऑफ सीड मुझे पता है। निमिषा? Yes, ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, rounded and wrinkled. राउंडेड एंड रिंकल, Yes. सही लिखा है मैंने? Yes, ma'am. राउंडेड इज डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके Yes. देन अब मुझे लिखना है कलर ऑफ पॉड। कलर ऑफ पॉड कौन बताएगा? वेट, कृष्णा नहीं, कृष्णा मत बताओ, एक मिनट रुक जाओ। नहीं नैतिक चला गया इतनी देर में। तो प्रणय बताओ। यस प्रणय। ग्रीन एंड येलो। हाँ बोलो बेटा। मैम ग्रीन एंड येलो। ओके ये देखा, मैंने पूछना चालू कर दिया, बच्चे गायब होना शुरू हो गए। 50 बच्चे थे, अब नंबर देखो कितनी जल्दी कम होते जा रहा है। यार पूछ ही तो रही हूँ, कौन सा तुमको थप्पड़ मार रही हूँ। और कैमरे बंद करके बैठे हो, किताब में से देख के भी बोलोगे तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम इस बहाने पढ़ोगे तो सही। मुझे नहीं पता था बैच 1 के बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं। कलर ऑफ द पॉट, शायद वो बायो देख के घबरा रहे हैं ऐसा। खैर कलर ऑफ द पॉट ग्रीन, और यहाँ क्या लिखूं? Yellow. येलो। यार ये याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अभी क्वेश्चन में पूछूंगी ना घुमा के, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम पे याद ही नहीं आएगा कि विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड विच कैरेक्टर इज रेसेसिव।
तो आते हुए भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। यहां मैंने लिखा शेप ऑफ पॉड, बोलो क्या? Inflated and Inflated deflated. and Inflated or constricted. Inflated and Inflated and constricted. constricted. Inflated and constricted. मैम बुक में तो बहुत कम कैरेक्टर्स है। एनसीईआरटी में तो पता नहीं यार, बट उसने को 7 मिले थे इसलिए हमने 7 देख डाले। अब वो एग्जाम में वाला कोई भी कैसा भी घुमा के पूछे तो भी हम जवाब दे सकते, ठीक है? हम पी में सिर्फ 7 कैरेक्टर्स होते हैं और भी होते होंगे। नहीं, मेंडल ने उस समय 7 कैरेक्टर ही आइडेंटिफाई, दैट्स व्हाई वी कंटिन्यू विद दिस 7 कैरेक्टर्स ओनली। अब जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि हमको तो मिला कि कुछ मटर का दाना मीठा है, हम घर पे भी देखते हैं, कुछ मटर छीलते हैं तो आधा मटर मुंह में Yes, जाता है ma'am. क्योंकि वो अच्छा लग रहा है कच्चा भी, बट कुछ मोटा दाना होता है उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है तो हम उसे ऐसे ही कच्चा रॉ नहीं खाते। तो एक कैरेक्टर तो हमको वैसे भी दिख रहा है कि सम पी आर स्वीट इन टेस्ट और सम पी आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो ये भी तो एक कैरेक्टर है ना। बट उस समय मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इन 7 कैरेक्टर को कंसीडर किया था, तो इसलिए हम इन 7 कैरेक्टर को पढ़ते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. चलो यस मैम। अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक फॉर्मेट बताती हूँ, सबको पता है, फिर मैं अलग अलग क्रॉस बताऊंगी आपको। 3 चीजें मुझे और बतानी है अभी आपको। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मुझे पता है एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, मैंने एक कैरेक्टर लिखा सपोज पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। मुझे पता है वन इज योर एक्सियल विच इज डोमिनेंट and another is your terminal. For that dominant character we are using the capital letters. यस Yes, मैम, ma'am. कैपिटल ए यूज हुआ है। तो मुझे यहाँ लेना है कैपिटल ए और टर्मिनल के Small लिए a, मुझे स्मॉल लेटर यूज करना है। अब कोई गलती से ऐसा मत करना कि स्मॉल लेटर आप स्मॉल टी यूज कर लो, नहीं ना। हमेशा जो अल्फाबेट हम सिलेक्ट करते हैं दैट इज ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर मेरा एक्सियल है इसलिए मैंने इसके लिए अल्फाबेट सिलेक्ट किया है ए। रेसेसिव कैरेक्टर मेरा टर्मिनल है तो इसके लिए मैंने अल्फाबेट यूज करूंगी स्मॉल ए। मैंने ये 2 क्यों लिखे हैं? मैम क्योंकि जीन्स पेयर्ड होते हैं। हाँ, कभी भी मुझे एक ए से नहीं बताना है बिकॉज जीन्स आर ऑलवेज पेयर्ड। जैसे क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं वैसे जीन्स भी पेयर में होते हैं। अब मैंने यहां पर लिखा एक P1, पहले लिखती हूँ, एक P1 कैसा है? एक्सियल, जिसको मैं बता रही हूँ कैपिटल ए से। दूसरा पेरेंट कैसा है? टर्मिनल, और इसको मैं बता रही हूँ कैसे? स्मॉल ए से। अब इसको मैंने बोला when we are making a cross between homozygous dominant parent with the homozygous recessive parents। डायलॉग समझ में आया? Yes, ma'am. होमोजाइगस बोला मतलब सेम जीन से, डोमिनेंट बोला मतलब कैपिटल ए है, आ रहा है समझ में? रेसेसिव बोला मतलब स्मॉल ए है, समझ रहे हो? अब देखो फिर से बोल रही हूँ, फिर से सुनना। when we are making a cross between homozygous dominant and homozygous recessive parent, मतलब मैंने ये सही लिखा है? Yes, ma'am. यस मैम। अब मैंने अपना क्वेश्चन चेंज किया, when we are making a cross between heterozygous dominant parent with the homozygous recessive parent, अब क्या करोगे? कैसे चीज लिखोगे P1 में? Ma'am, capital A और small A कैपिटल ए, आएगा। स्मॉल हाँ, ए। मतलब मेरे को अगर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं तो मुझे कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कराना है स्मॉल ए से, Yes, यस ma'am. मैम। है ना। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट आएंगे तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं डायहाइब्रिड के समय और भी स्टेटमेंट बताती हूँ बोल के, देखो। अच्छा चलो इसको देखो पहले, फिर वो उधर आते हैं। ये P1 हो गया, P1 के बाद आएगा G1,
गैमेट्स बनेंगे लॉ ऑफ Segregation. segregation. तो ये कैपिटल ए अलग हो गया, Yes, ma'am. यहाँ पे स्मॉल ए अलग हो गया, इन दोनों के फ्यूजन से बना कैपिटल ए Capital A, small a. देखो यहाँ 4 बनेंगे पर चारों सेम बनेंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लिख के खत्म कर देते। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कैसा होगा, F1 वाला Exile. एक्सियल होगा, हाइब्रिड होगा, हेट्रो होगा और हाइब्रिड होगा, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. है ना, इट वाज हाइब्रिड एंड इट वाज हेट्रो आल्सो। ठीक है, एक्सियल, हेट्रोजाइगस एंड हाइब्रिड। F1 हमेशा ऐसा ही होगा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉस। पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकता है और 3 नंबर का सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी आ सकता है। सेल्फ क्रॉस में अपने कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए से किया। हम सेल्फ क्रॉस को सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं ना? हाँ, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ क्या कैपिटल ए स्मॉल ए बने गैमेट और यहाँ भी कैपिटल ए स्मॉल ए बने। अब देखो, ये थे मेरे P2 और ये थे मेरे G2। ठीक, अब बताओ मुझे, देखो ऊपर वाली कंडीशन में मैं दूसरे पेन से बता रही हूँ, ध्यान से देखना। मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे ये G1 में एक पेरेंट के दोनों गैमेट समान थे ना? Yes, ma'am. है ना? इधर भी एक पेरेंट के दोनों गैमेट सेम थे, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस, बट वैसे बोलूं, दूसरी तरह से डायलॉग दूं तो दोनों पेरेंट के गैमेट अलग अलग थे, हाँ या ना? Yes, ma'am. है ना? Yes, G2 में देखो, G2 में देखो, इस पेरेंट के दोनों गैमेट अलग अलग है, Yes, Yes, ma'am. है ना? ऊपर देखो कैपिटल ए बना यहाँ पे और यहाँ मुझे कैपिटल ए स्मॉल ए मिला। वैसे ही यहाँ पर वी आर गेटिंग स्मॉल ए एंड हियर वी आर गेटिंग अवर कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ या ना? Yes, ma'am. है ना? Yes, ये ma'am. दिख रहा है। जो मैंने दूसरा डायलॉग बोला था कि G1 वाली कंडीशन में दोनों पेरेंट के गैमेट अलग अलग है, यहाँ कैपिटल ए यहाँ स्मॉल ए, बट G2 में दोनों पेरेंट के दोनों same गैमेट सेम मिले हैं। आ रहा है समझ में? इधर भी कैपिटल ए स्मॉल ए और इधर भी कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, Yes, ma'am. यस। अब मुझे क्या बनाना था, F2 के लिए मैं बनाती हूँ चेकर बोर्ड, शायद पता है अपने को। Yes, ma'am. ये तो Yes. बहुत छोटा है, Yes, अपने को वैसे ही याद हो गया था। इसमें क्या बनने वाला है, एक मैंने लिखा, एक पेरेंट के गैमेट एक साइड लिखे कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे पेरेंट के गैमेट दूसरी साइड लिखे कैपिटल ए स्मॉल ए। तो एक मेरा बना कैपिटल ए, ये बनाना आता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. शायद ऐसे ही बने थे। मैं Yes, इधर लिख ma'am. दूं, चलो इधर ही नीचे लिख देते हैं। वेट, ऊपर मैं कुछ और स्टार्ट करूंगी अभी। चलो ब्लैक पेन ही ले लेते हैं। चलो, मुझे क्या मिला, F2 में इधर लिखती हूँ बेटा, है ना? F2 मुझे मिला है एक कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये तीनों के तीनों कैसे थे, Heterozygous. एक्सियल है ना, हाँ या ना? बताओ, Yes, ma'am. क्योंकि कैपिटल ए इज प्रेजेंट। Yes, ma'am. Phenotypically, all these 3 are axial, and that one is your terminal. Yes, हाँ या ma'am. ना? Yes, ma'am. Yes. So our ratio is 3:1. 3:1. Ma'am, ये phenotypic. Phenotypic, yes, बाहर से देखने पे। बट अगर मैं इसका जीनोटाइपिक रेशो बोलूं तो ये 1:2. कैपिटल ए 1:2 एक मिला, पर ये बीच के दोनों तो सेम थे, मतलब Yes, यार कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ये मुझे मिले हैं 2 और
ये स्मॉल ए मिला है मुझे 8. So our genotypic ratio is 1:2:1. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सबको याद होना चाहिए ना. हो सकता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा जाए, इसका क्रॉस इससे कराने पे F1 में क्या मिलेगा. फिर वो पूछ सकते हैं कि इसका फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा. तो along with the character you mention the ratio. हो सकता है पूछा जाए कि इसका जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा. So then also you write along with the characters also. कि भाई एक प्योर डोमिनेंट मिलेगा होमोजाइगस, एक हाइब्रिड डोमिनेंस मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिलेगी मुझे 2 एंड होमोजाइगस रेसेसिव मिलेगा मुझे 1. जो मैंने अभी बोला समझ में आया क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ये कैपिटल है मतलब होमोजाइगस 1 मिला. हेटेरोजाइगस कितने मिले? 2. एंड हेटेरोजाइगस दे ऑलवेज शोज द डोमिनेंट कैरेक्टर ओनली. और यहां मुझे मिला है एक होमोजाइगस रेसेसिव. अब क्वेश्चन पूछ लिया कि होमोजाइगस डोमिनेंट और रेसेसिव का रेशो क्या होगा इन F2 जनरेशन. 3:1. अरे फिर से सुन. व्हाट इज द रेशो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव? 1:1. 1:1. यस. जब मैं होमोजाइगस बोल रही हूं तो फिर 3 तो कभी भी नहीं आएगा. और हमने जीन्स को कब देखा? जब हम उसका जीनोटाइपिक रेशो देखते हैं. यस. फिनोटाइपिक रेशो में तो हमें पता ही नहीं लग रहा है कि उसके जीन्स कैसे हैं, वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना. तो जब भी ऐसा पूछा जाएगा आपको जीनोटाइपिक रेशो पे कंसंट्रेट करना होगा. आप 3:1 नहीं बोलेंगे. 3 में आपने बोल तो दिया एक्सियल, पर आपको वहां पता नहीं है बेटा कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है. ठीक है. तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे 5-6 क्वेश्चन मैंने बताया टुकड़ों में पूछ सकते हैं, कोई भी एक केस देकर. ठीक है मैम. हाँ. अब मुझे यहाँ पर बताना था छोटी छोटी सी 3 टर्म्स और 5-10 मिनट रह गए, फटाफट पढ़ लेते हैं. फिर मैम ये चेकर बोर्ड से शो करना जरूरी है. क्या चेकर बोर्ड ये? यस मैम. हाँ बेटा कर दो तो अच्छी बात है. बहुत ही टाइम कम हो तो बात अलग है. डायहाइब्रिड में मक्कारी करो चल जाएगा, मोनोहाइब्रिड में मत करना. मतलब नंबर कटवाने का मौका मत देना. मैम वरना जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में दिखाते हैं ना हम लोग वैसे दिखा सकते हो वैसे तो, बट तरीका ये होता है. अब बाकी ठीक है, हम एकदम काटते भी नहीं है उसका आंसर, बट कोई अलता पलता ही हो तो वो शायद आधा उधा काट दे तो सा, तो फिर हम उसको मौका ही क्यों देना. जरा से चौको नहीं तो बना दे. टिकटॉक तुम कितनी बार खेलते हो, वही तो बनाना है, करना ही क्या है यहाँ पे. डायहाइब्रिड हो तो चलो समझ में आता है कि मक्कारी हो रही है, टाइम नहीं है, कौन वेस्ट करेगा. तो उसका तरीका भी मैंने तुमको बताया कि स्टार बना दो, होले बना दो, है ना, डिनोट कर दो कि ये 9th प्लेस पे ये वाला बनेगा. तो वैसा कर सकते हो अगर टाइम कम हो तो. पर वो भी कब करना है? जब आपको फुल क्वेश्चन मिलेगा डायहाइब्रिड क्रॉस का. पर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन घुमा के देके 1 2 3 4 ABCD करके 4 क्वेश्चन पूछे हो तो उस कंडीशन में आपको छोटा उतना सा ही आंसर लिखना है. देन नो नीड टू मेक दैट चेकर बोर्ड. ठीक है. उस कंडीशन में आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं होगी. ओके मैम. ठीक है. मोस्टली क्वेश्चन ऐसे 4-5 पॉइंट पे ही पूछे जाते हैं. पूरा बनाने को तो रेयरली दिया जाता है. वो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपके पेपर पैटर्न में 5 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं. 4 नंबर का वो भी केस स्टडी, और 3 नंबर का पूछेंगे तो उनको मोनोहाइब्रिड ही पूछना पड़ेगा. वो डायहाइब्रिड इतना बड़ा क्रॉस पूछ नहीं सकते 3 नंबर के क्वेश्चन. ठीक है. सो नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन. चलो अब मेरे को यहाँ बताओ, मैंने यहाँ लिखा मेरा सेल्फ क्रॉस. सेल्फ क्रॉस मतलब कैसे डिफाइन करोगे? Cross of same times of. जेनेटिकली. मैम जेनेटिकली सेम को क्रॉस हाँ, कर. जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स
genetically identical organisms are crossed by self pollination. अब बोलो हाँ कि ना? Yes, ma'am. अभी थोड़ी देर पहले उसने बोला था कि सेल्फ क्रॉस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या? तो ऑफकोर्स सेल्फ पॉलिनेशन होगा, एक ही फ्लावर में हो रहा है, पर जेनेटिकली आइडेंटिकल के साथ होना है। मतलब या तो मैं कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस कराऊं, पहली कंडीशन, या मैं स्मॉल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराऊं, दूसरी कंडीशन, या फिर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराऊं। बोलो कोई दिक्कत नहीं? ये तीनों कैसे है सेल्फ क्रॉस? अब देखो ये सेल्फ क्रॉस करेंगे हम तो हमको अगली जनरेशन में सभी कैसे मिलेंगे? टीटी वाले, नो कंफ्यूजन। अगर ऐसा क्रॉस करते हैं सो हमको सब कैसे मिलेंगे? स्मॉल टी वाले, कोई कंफ्यूजन नहीं। बट इसमें कहानी बदल जाएगी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें हमको 3:1 का रेशो मिलेगा ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? या फिर मुझे रेशो मिलेगा 1:2:1 का रेशो। तो सेल्फ क्रॉस से भी कहानी बदल सकती है। ठीक है, यहाँ दोनों सेम मिल रहे हैं। अब मुझे एक और बात बताओ, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब मैम जो मुझे पेरेंट F1 में मिला है that are crossed with any one parent, any one parental genotype, ऐसा लिखो, parental genotype organism। मतलब देखो मैंने यहाँ क्रॉस कराया, सपोज ये मैंने लिखा P1 मैंने लिया कैपिटल टी, इसका क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ। F1 में ऑफकोर्स क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब Yes, मुझे ma'am. बैक क्रॉस करना है तो मैं कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराऊंगी, या तो कैपिटल टी के साथ, एक ये कंडीशन बनी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराऊंगी स्मॉल टी के साथ। आ रहा है समझ में? मैम हाँ बोलो। Yes, ma'am. मैम ये क्रॉस बैक क्रॉस तो मैम मैम ह्यूमंस के लिए तो या एनिमल्स के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैम पेरेंट्स के साथ तो नहीं हो पाएगा ना। पेरेंट का जो जीन्स है वो मैंने पेरेंट्स के इसलिए साथ क्या होगा। लिखा देखो, पेरेंटल जीनोटाइप। नहीं मैम, पेरेंटल जीनोटाइप भी। हाँ मतलब मतलब पेरेंट मेरा जीन्स कैपिटल टी वाला है, जो अगला मेरा नया जनरेशन बना है उसका क्रॉस में किसके साथ कराऊंगी? ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ जिसमें जीन्स होंगे कैपिटल टी, पेरेंटल जीनोटाइपिक ऑर्गेनिज्म, नॉट विद द पेरेंट। पर अभी मैम आया समझ में मैम बेटा? हाँ मैम वो तो है ना? मैम मैं रियल में बात कर रहा हूँ, मतलब अगर रियल एनिमल्स में करे तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ वो नहीं हो पाएगा, बट फ्लावर में आप क्रॉस पोलिनेशन से करा सकते हैं। यस मैम, ओके। नहीं करा सकते? आराम से Yes. करा सकते हैं। हाँ मैम, उधर के पोलन ग्रेन उठा के इधर डालो तो वहां थोड़ी फर्क पड़ रहा है यस मैम। ना। बट हम ह्यूमन बीइंग में देखे या कोई और ऑर्गेनिज्म में देखे तो पेरेंट के स्पर्म हम डॉटर के इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वी नेवर डू, वी नेवर सी। ये हमारा सिस्टम नहीं बोलता है, दैट वाज नॉट अवर कल्चर, यस मैम। है ना? तो ये देखो आर्टिफिशियली क्रॉस हम कुछ भी कभी भी कैसा भी कर सकते हैं, बट नेचुरली दैट वाज नॉट डन। ठीक है ना? यस मैम। बट ये समझ में आया पेरेंटल जीनोटाइप के साथ करते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला पेरेंट के साथ, पेरेंटल जीनोटाइपिक ऑर्गेनिज्म। तो क्या अगली जनरेशन में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा क्या जिसके पास कैपिटल टी या स्मॉल टी होगा? मिल सकता है। ठीक है, सपोज आई लाइक माय फादर मोस्ट, so I want to marry with a person who is exactly similar to my parent. Yes or no? है ना? हमारा आइडियल हमारे पापा है। ईच गर्ल मतलब हर एक का लड़की का आइडियल उनका पापा ही होता है।
पापा को देख के ही हम बहुत सारी बातें समझते हैं कि यस ये कैरेक्टर्स होना चाहिए, या ये यस दैट वन इज द बेस्ट वन, या पापा ये अच्छा नहीं करते, ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, राइट? पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत बार वी फील इन दैट वे आल्सो, या बॉयज भी सोचते हैं कि नहीं यार और मम्मा इज बेस्ट, वरना बार बार मम्मी बोलती रहती है मम्मा इज बेस्ट, तो ऐसा कभी नहीं लगता किसी को भी। यस नहीं चलो मैम, खैर, लगता है ओके, लगता है तो बहुत अच्छा, बट क्योंकि मम्मा बार बार बोलती रहती ना, तो सम टाइम वी इरिटेट विद आवर मम्मा आल्सो कि यार बार बार बोलती रहती, बट वो सही बोलती है बेटा, समय आने पे पता लगेगा आपको। खैर अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं अपने। अब देखो इस कंडीशन में क्या बनेगा, देखो मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, ये टी बना कैपिटल टी, इसका और इसका किया कैपिटल टी, ये और ये क्या स्मॉल टी कैपिटल टी, ये और ये क्या स्मॉल टी कैपिटल टी। अब उन बताओ सारे 50% ये मिले और 50% ये मिले, मतलब एक्चुअली ऑल आर टॉल, बट ये होमो और ये हेटेरो, हाँ या ना? यस मैम। यस। इस कंडीशन में देखो ये और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये स्मॉल टी, आ रहा है ना समझ में? कुछ मैम गड़बड़ ऐसा तो हो नहीं किया? नहीं, सही किया। मैम अब ऐसा ये हो और सकता ये है कि- स्मॉल टी, ये और ये स्मॉल टी। मैम आपने सेकंड वाला गलत हाँ किया। सेकंड वाला गलत, कैपिटल टी वही स्मॉल मुझे टी लगा है। कुछ गलत, ये कैपिटल टी स्मॉल, अभी ठीक। यस यस मैम। तो मैम यहाँ भी मुझे ये मिले 50% हिट्रो वाले, और यहाँ भी ये मिले 50% होमो वाले, क्योंकि पेरेंट रेसेसिव था तो ये भी रेसेसिव मिले, और यहाँ पे पेरेंट डोमिनेंट था तो ये भी मुझे डोमिनेंट मिले। यस और नो? यस मैम। यस। तो ये बैक क्रॉस भी समझ में आ गया है ना? यस मैम। ऊपर वाला था मेरा सेल्फ क्रॉस। अब मैं एक और क्रॉस बता दूं यहाँ पे, टेस्ट क्रॉस। क्या टेस्ट क्रॉस? जेनेटिकली अननोन ऑर्गेनिज्म, crossed with homozygous recessive। अब यहाँ होमो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, रेसेसिव है मतलब वो होमोजाइगस होगा तभी रेसेसिव दिखेगा, ठीक है? ऐसा क्यों किया हमने? देखो जैसे मैंने बोला ये मेरा जेनेटिकली अननोन ऑर्गेनिज्म है, क्वेश्चन मार्क, इसका क्रॉस मुझे किसके साथ करना है? स्मॉल टी के साथ। ये हो गया मेरा टेस्ट क्रॉस, ठीक है? अब ये कैसा होगा सोचो एक बार, अगर ये कैपिटल टी होगा तो अगली जनरेशन में मुझे क्या मिलेगा? सब टॉल मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसा हमने कहा किया है, कहीं किया है क्या? F1 में तो ये मिलेगा ना यार, यस मैम है ना? अगर मैंने बोला मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ किया तो रेशो चेंज होगा ना? ये देखो इधर लिखा है 50%, दिखा क्या? यस मैम। है ना? मतलब इस कंडीशन में 50% मुझे ऐसे मिलेंगे और 50% मुझे ऐसे मिलेंगे, यस मैम है ना? और इसमें तो रेशो ही चेंज आ जाता है, आ रहा है समझ में ना? तो हमको अगर अगली जनरेशन में कैपिटल टी दिखता है तब मैं बोलूंगी कि ये जो पेरेंट है या तो होमोजाइगस होगा या फिर हेटेरोजाइगस होगा। ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? अगली जनरेशन का रेशो देख के, इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है। और अगर मेरा पेरेंट ऐसा होगा तो अगली जनरेशन में सारे ही स्मॉल टी वाले बनेंगे। आ रहा है समझ में, है ना? Yes. मतलब अगली जनरेशन में अगर मुझे सभी स्मॉल टी वाले मिले
तो पता लगेगा कि जेनेटिकली अननोन भी कैसा है, रेसेसिव है, ठीक है। बट अगर नेक्स्ट जनरेशन में व्हेन वी आर गेटिंग 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ, तब मुझे पता लगेगा कि ये जो जेनेटिकली अननोन है वो कैसा है, हेटेरोजाइगस है। आ रहा है समझ में? ये मैंने ऊपर क्रॉस करके दिखाया, मैंने स्टार लगाया है, ठीक है? है ना? तो यहाँ हमको पता लग रहा है ये कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा। दिख रहा है ना? यस मैम। बट अगर सारे टॉल टॉल मिले तो भैया पक्का ये कैसा होगा, अननोन, कैपिटल टी वाला। इट वाज होमोजाइगस ओनली। ठीक है, आ गया तीनों बातें समझ में? यस मैम। यस मैम। अब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर सकते हो। When homozygous parents are crossed with the heterozygous parent, then what would be your ratio? है ना? ऐसा कुछ भी homozygous, pure, heterozygous, hybrid, ऐसा कुछ भी घुमा के स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैम ऐसा कभी हो सकता है कि जो होमोजाइगस टॉल है वो हेटेरोजाइगस टॉल से कुछ ज्यादा बड़ा हो, टॉल हो मतलब? होमोजाइगस टॉल हेटेरोजाइगस टॉल से बड़ा हो सकता है, पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है। पर देखो पता है क्या होता है, अगर होमोजाइगस टॉल है तो उससे उसका क्रॉस करने पे अगली जनरेशन में भी हमें टॉल ही मिलेंगे। बट हेटेरोजाइगस टॉल का क्रॉस करने पे अगली जनरेशन में मुझे वो ड्वार्फ के जीन भी देखने को मिलेंगे इन F2 जनरेशन। एक मिलेगा 3:1। हाँ, मतलब मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते। बट अगर टॉल टॉल होंगे तो मुझे कभी भी रेसेसिव कैरेक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो और कुछ, ये जेनेटिक का काफी कुछ हो गया। मैम डाई सिर्फ डाई हैबिट बचा है और सेक्स डिटर्मिनेशन बचा है शायद। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इन माय टुडेज लेक्चर। मैम टेस्ट क्रॉस मैम 10th में दिया? हाँ शायद नहीं दिया हो, बट ये ऐसा रिफ्रेशर में वगैरह आपको मिल जाएगा। वो थोड़ा सा पढ़ाने की आदत है तो वो लिंक पे उसके साथ वो पढ़ाई दे जाता है। ठीक है, सेल्फ क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं पचा पाओ ऐसा कुछ नहीं है उसमें। जी मैम। ठीक है, और कुछ पूछना तो नहीं है? नाउ वी आर ओनली 33, शुरू में 50 थे। चलो एक बार और रिवाइज करो, कुछ पूछना है तो पूछना फिर, ठीक है? यस मैम। टाइम भी हो गया वैसे। वी क्लोज नाउ। यस मैम। चलो, थैंक यू हाँ। मैम। वैसे एग्जाम की डेट Thank you, काफी ma'am. लेट हो गई है, बहुत टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। मैम 2 महीने। हाँ, जिसने साल Excuse भर नहीं me, पढ़ा वो ये 2 महीने में पढ़ के भी ज्यादा ही पास हो लेट हो गई। जाएगा। मैम तो हमको इतने देर में ज्यादा ही आप हो- कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और डाइवर्सिटी भी पढ़ा दीजिएगा। हाँ ठीक है, वी प्लान फॉर दैट आल्सो। एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन था, 2 pink colored flowers on crossing resulted in 1 red, 2 pink and 1 white flower progeny. The nature of the cross will be. तो मैम इसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन क्यों करा था आंसर? एक मिनट, कौन सा, एक बार फिर बोलना प्लीज, मैं थोड़ा सा नोट करूं। Yes मैम, 2 pink colored flowers on crossing resulted in. हाँ, पिंक कलर के 2 फ्लावर, मतलब ये हो गया कैपिटल आर और स्मॉल आर, ऐसा कर लेते, रेड एंड व्हाइट। हाँ बोलो फिर क्या हुआ? Yes मैम, resulted in 1 red, 2 pink and 1 white flower progeny. हाँ, एक कैपिटल आर कैपिटल बना, एक मेरा बना कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा बना स्मॉल आर कैपिटल आर, और तीसरा बना small r, small r। जाने का रिजल्ट पता नहीं आ रही थी। अरे अरे चुप हो। और लोग स्टूडेंट्स नहीं प्रेक्षा नहीं, सॉरी प्रियम बदा, म्यूट हो। ये देखो बेटा, आपने जो बोला अभी क्वेश्चन, ये कैपिटल आर Yes, मतलब ये रेड है, कैपिटल Yes, आर ma'am. स्मॉल आर को इनने बोला पिंक कलर मिला है, Yes मैम. और ये मुझे मिला है व्हाइट कलर का, ये रेशो आया है। Yes मैम. हाँ फिर क्या बोला है? The nature of the cross will be. नेचर ऑफ द क्रॉस,
ये यस मैम मैम और मोनो इसमें हाइब्रिड क्रॉस होगा। और मैम लाइक इसमें तो ऑप्शंस दिए थे डबल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन और नो फर्टिलाइजेशन। मैम सेल्फ ही मैम होगा ना, क्योंकि पिंक सेल्फ पिंक ही होगा ना, छुपा हुआ है ना। क्योंकि पिंक और पिंक के साथ क्रॉस कराया है यस मैम। ना। अगर मैम हम जैसे पिंक और रेड का कराते तो अलग होता। यस मैम बस मैम इसे लिखने में ही दिक्कत आ रही थी मैम, लाइक हम जैसे अगर रिप्रेजेंट करना पड़ा मैम, अगर डिस्क्रिप्टिव में तो करेंगे कैसे हाँ, मैम? अब जो समझ मैंने आ गया बता कि दिया ना मतलब बेटा, पिंक कलर में यस देखो मैम। एक रेड फ्लावर है और एक व्हाइट फ्लावर है। जब हम कैपिटल आर देखो मैं इसके ऊपर, अब जगह ही नहीं बची, मैंने बहुत हौच पौच कर दिया, फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो कलर चेंज करती हूँ ताकि पहचान पाओ। मैम ऊपर हाँ ऊपर यहाँ थोड़ा थोड़ा सा बचा है। ये देखो कैपिटल आर रेड और स्मॉल आर व्हाइट को क्रॉस किया, तो F1 में मुझे मिला कैपिटल आर और स्मॉल आर, यस मैम। और F1 का मैंने क्या सेल्फ क्रॉस, यस मैम। तो ये मेरे हो गए P2। यस मैम आ गया समझ में। अभी आ गया। और अब इसका Yes, क्रॉस ma'am. करना आपको आता है, रेशो हमारा Yes, वही ma'am. आ गया 1:2, 2:1। या मैं सबको Yes, रेड बोलूं तो ये मैंने बोला 3:1। 3:1. ये पता है किसका एग्जाम्पल होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अगर याद हो अपन ने पढ़ा था। यस मैम। Yes, ma'am. दोनों कैरेक्टर पूरी तरह से डोमिनेंसी को नहीं शो करते हैं, तो वी सी द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द जीन्स। याद है आपको दिखा था एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में दोनों जीन डोमिनेंसी को शो करते हैं, सो वी गेट द वेरीगेटेड वैरायटी। वेरीगेटेड वो लाल पे सफेद या सफेद पे लाल धब्बे, स्पॉटिंग, शेडिंग, कुछ ना कुछ दिखेगा, दैट इज कोडोमिनेंस। यस मैम। और इनकम्प्लीट मतलब ना तो रेड डोमिनेंसी को शो कर रहा है ना ही व्हाइट, तो दोनों की वजह से मुझे कुछ मिक्स कलर देखने को मिल रहा है, एंड दैट वाज द पिंक कलर। तो आप इसमें लिख सकते हो इट वाज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस व्हिच इज सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, बट इट In pink इंडिकेट्स and द pink. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यस मैम। और इसलिए मुझे पिंक दिखा। नहीं तो अभी तक तो मैं इसको रेड ही लिख रही थी। बोलो हाँ या ना? हमने रेड लिखा था होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, बट अभी हमने यहाँ इसको पिंक बता दिया, मतलब कैपिटल आर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, तो एक नया कैरेक्टर दिख रहा है। ठीक है? यस मैम। यस। मैम हाँ बोलो। मैम अगर दो ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस करें जो जेनेटिकली सेम नहीं है, तो उस टाइप के क्रॉस को क्या बोलेंगे? जेनेटिकली नहीं है तो देखो ये पॉलिनेशन एक ही स्पीशीज के मेंबर के बीच होता है। मैम जैसे P1 में ए कैपिटल ए और स्मॉल ए का क्रॉस कराया था, तो इस टाइप के क्रॉस को क्या बोलेंगे? कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल ए के साथ। मैम एनसीईआरटी के हिसाब से क्रॉस पॉलिनेशन है, और कैपिटल ए स्मॉल ए का कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ वो सेल्फ पॉलिनेशन है। हाँ सेम का करा रहे हैं तो वो सेल्फ है, और अगर दूसरे के साथ करा रहे हैं तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। हाँ सही हाँ है। मैम एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। हाँ ठीक है, चलो लेट मी एंड नाउ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बाय। थैंक यू मैम। Thank you, बाय ma'am. मैम। गुड Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, गुड डे मैम। बाय बेटा, टेक केयर।